बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भले चंगे हैं। प्रभु आपको सही सलामत रखा है और भी प्रभु आपको आशीष करे, सही सलामत रखे। अंत तक प्रभु आप सबकी, हम सबकी अगुवाई करे। आमीन। आज भी हम प्रभु के वचनों को ध्यान करेंगे। बीते कुछ दिनों से हम रूत किताब से हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और रूत किताब से पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके 4 पार्ट को हम बाइबल स्टडी कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 स्टडी करेंगे। आज के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। मैं वह एक वीडियो बनाया है रूत किताब से चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, उसका 1 से 7 वचन तक मैंने पहले से वीडियो बना चुका है। अगर आप नहीं सुने होंगे तो कृपया आप उसको सुन लीजिए। मैं चाहे तो आपको आई बटन पे दे रहा हूँ। आज हम रूत दूसरा अध्याय उसका 8 से कुछ वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 8 वचन से 16 वचन तक आज हम ध्यान करेंगे। 8 वचन से आज हम लोग देखेंगे। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। देखिए 8 वचन में हम लोग देखते हैं बोआज रूत को देखकर कह रहा है, हे मेरी बेटी। इससे हम लोग जानते हैं बोआज एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका गुण अच्छा था। वो उसको बेटी के रूप में देख रहा है, इसीलिए लोग बोआज को सम्मान करते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था। और यहाँ पर वो रूत को देखकर रूत के तरफ दया कर रहा है और रूत से कह रहा है, किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। देखिए, और उसके लिए वो जवानों को भी बोल रहा है कि उसको तंग ना करे, उसको परेशान ना करे, क्योंकि बोआज सुन चुका था कि वो अपने देश को छोड़कर यहोवा परमेश्वर को चुन लिया, यहोवा के लोगों को चुना और वो यहाँ तक आकर यहाँ पर काम कर रही है। इसीलिए बोआज रूत के ऊपर दया किया और रूत की मदद कर रहा है, रूत को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। देखिए, जब रूत पर दया किया गया तो रूत अपने आप को नम्र बना रही है। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी। इसका मतलब वो अपने आप को नम्र बनाया और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। वो अपने आप को नम्र बनाया मेरे प्रियो, और वो कबूल करे कि मैं परदेशी हूँ। यानी वो कह रही है, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। देखिए मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं तब हम अपने आप को नम्र बनाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है
कभी कभी हम आशीषों को पा लेते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना भूल जाते हैं। यहाँ पर रूत बोआज को धन्यवाद दे रही है। वैसे हम भी जब परमेश्वर हमें आशीष करता है, हम पर दया करता है, अनुग्रह की दृष्टि करता है, हमें मदद करता है, तब हम बदले में प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दीन लोगों पर दया करता है। और यहाँ पर रूत पर परमेश्वर दया किया। बोआज बता रहा है 11 वचन में, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तूने जानती न थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। वो उसे आशीष दे रहा है, यानी जो तूने परमेश्वर के लिए किया है, अपने सास के लिए किया है, उसके बदले परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे, क्योंकि तूने अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने जन्मभूमि को छोड़कर यहोवा परमेश्वर को चुना, यहोवा के लोगों के साथ रहने के लिए तूने पसंद किया, परमेश्वर के लोगों के साथ रहने के लिए अपने सास के साथ तूने यहाँ तक आ गई। इसके लिए परमेश्वर तुझे बहुत अच्छे आशीष करे करके प्रभु आपको मदद करे, ऐसे करके प्रभु उसको बोआज उसको आशीष दे रहा है। यहाँ पर 13 वचन में रूत और भी अपने को नम्र बना रही है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। देखिए, वो अपने आप को और छोटी बना रही है, अपने आप को और नम्र बना रही है और कह रही, तो भी तूने अपनी दासी के मन में पैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है, मुझे तसल्ली देने वाली बातों को तूने कहा है। देखिए, वो अपने आप को नम्र बना रही है। उसका रूत का एक अच्छा गुण था नम्र बनने का। वैसे मेरे प्रियो, जब प्रभु हम पर दया करते हैं, हम जरूर अपने को नम्र बनाना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। My dear brothers and sisters, when we take refuge under the hands of the Lord, we will find rest, we will find favor. परमेश्वर हम पर दया करते हैं। जब हम उसके पंखों तले आसरा पाते हैं तो प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। आमीन। 14 वचन में, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं बोआज रूत के लिए सारे खाने का इंतज़ाम भी किया। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 10 वचन। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को पसंद करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब खाने का इंतज़ाम करता है।
हम यहाँ पर देखा रूत जब प्रभु को चुना, प्रभु के लोगों को चुना और परमेश्वर के लोगों के पास आ गई, यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया, तब परमेश्वर उसके लिए सब इंतज़ाम करने लगे, उसको खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कि इसलिए जब हम यहाँ पर वचन में लिखा है ना, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, रूत को कोई भली वस्तु की घटी होने परमेश्वर नहीं दिया। समय समय पर उसको सारा इंतज़ाम करता रहा, उसको खाना पानी रहने के लिए सब कुछ प्रभु इंतज़ाम किया, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजने लगी, यहोवा परमेश्वर को अपना लिया। आमीन। इसे मेरे प्यारो, हम जब परमेश्वर को पसंद का जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर के लिए जब जीते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतज़ाम करता है। आमीन। 15 वचन में देखते हैं, जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पुलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। और बोआज लोगों को बता रहा है, जब वो आपके पास बिनने के लिए आएगी, आप अपने हाथ में से कुछ छोड़ दो, नीचे गिरा दो, ताकि वो बिन ले, और उसे कोई नहीं घुड़कना, उससे कोई कुछ नहीं बोलना, उसको बिनने दो। उसको बिनने के लिए आप अपने मुट्ठी में से कुछ छोड़ दिया करो। देखिए कितना दया। दूसरा देश की थी रूत, मोआब देश की थी, लेकिन जब प्रभु को चुन के वो यहाँ आया, प्रभु उस पर बहुत दया किया, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रहा है, प्रभु उसके लिए सब कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे जब हम प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु को जब चुनते हैं, प्रभु के लिए जब जीते हैं, तब प्रभु हम पर दया करता है, हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, सारा इंतज़ाम करता है। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु रूत किताब के द्वारा हमें सारे चीज़ों को सिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु रूत जब आपको चुना, आपके लिए जीवन जीने लगी, आपको खोजा, तब प्रभु उसके लिए आप सब कुछ इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, उसको अच्छा काम दिलाया। प्रभु जी ये सारे आशीषों को उनको आपने दिया। जैसे रूत अपने को नम्र बनाया, प्रभु हमें भी सहायता कर, हम भी आपके चरणों में नम्र बने और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे आप रूत को इतनी सारी आशीषें दी, हमारे जीवन में भी आप आशीषें कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।